आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में एवरेज फंक्शन के साथ फिल्टर फंक्शन का यूज करना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई डेटा ऐसा है जहां पर आपको पास बल्क में डेटा हो और आप चाह रहे हैं कि हम फिल्टर के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से उसका एवरेज निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक डेटा है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट है हमारे पास और कस्टमर का नेम है और फिर यहाँ पर Q1 से लेके Q4 तक की उन सभी की यहाँ पर हमारे पास सेल है। तो एवरेज फंक्शन जैसे आपको पता ही है कि एवरेज फंक्शन क्या है कि हमें किसी भी एक वैल्यू के हिसाब से उसका, चाहे आप डेटा आपके पास कोई भी हो सकता है लेकिन वो वैल्यू के बेस पर काम करता है, तो उसके हिसाब से वो हमें उसका एवरेज निकाल के देता है। लेकिन हम ये चाहते हैं एक्सेल में कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है अलाइस मटन, तो इसका हम चाह रहे हैं कि Q1 से लेके Q4 तक की जितनी भी सेल है तो उसका हमें एक एवरेज यहाँ पर मिल जाए। तो एवरेज कैसे हम निकाल सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या डेटा चाहिए। तो हम यहाँ प्रोडक्ट का एक हमारा हो जाएगा कॉलम, तो उसको मैं ड्रैग करके ऐसे कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम इसका निकालेंगे एवरेज। एक हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का, दूसरा हो जाएगा हम एवरेज। तो ये हमारा हो गया दो। अब प्रोडक्ट यहाँ पर हम कुछ भी रख लेते हैं, तो आपको जिसका भी डेटा चाहिए उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे एलाइज मटन, तो यहाँ पर जो भी आपको जिसका भी एवरेज चाहिए उसको आपको यहाँ पर रख देना है इस तरह से। सॉरी, ये मैंने दोबारा फिर से कॉपी कर दिया। तो हम एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला प्रोडक्ट है और एक और ले लेते हैं हम कोई भी यहाँ पर। प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने चार प्रोडक्ट रख दिए फ्रेंड्स, जिसका हम एवरेज निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स एवरेज, ब्रैकेट ओपन, फिर हम करेंगे यहाँ पर फिल्टर। तो फिल्टर में आपको याद रखना है कि जब भी आपको फिल्टर फंक्शन यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर विद हेडर के साथ उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब फिल्टर है तो इसके लिए हम क्या है, पूरा इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा। अब इंक्लूड, अब देखिए ये तो हो गया हमारा फिल्टर कि हमने डेटा यहाँ से प्रोडक्ट से लेके जी तक जो Q4 की सेल है वो वहाँ तक हमने इसका यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब है इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स क्या है कि आप किसको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो इंक्लूड हम यहाँ प्रोडक्ट नेम के हिसाब से हमें एवरेज चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारा जो इंक्लूजन होगा वो होगा प्रोडक्ट वाले कॉलम का। तो उसके लिए हम क्या है, जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है उसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे विद हेडर के साथ, इक्वल टू। अब इक्वल टू क्यों रखा, क्योंकि हमें ये जो प्रोडक्ट हैं जो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है विद रेंज के साथ टॉप से, तो उसमें हम ये अब इंक्लूड क्या करना है हमें, ये प्रोडक्ट नेम जो कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इस कॉलम में रखा हुआ है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास एवरेज निकल के आ गया है। अब एक बार हम इसको चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक, कि हमें जो यहाँ आउटपुट मिला है क्या वो सही है या गलत। तो इसको जैसे राउंड ऑफ में आप देख रहे हैं कि इस तरह से वैल्यू आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पर डिग्रीज वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया है। तो चेक चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्ट है हमारे पास एलाइस मटन, तो एलाइस मटन के यहाँ पर हमारे पास Q1 से लेके Q4 तक की सेल है। अब इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे Q1 का अगर हम देखें, इसको मैं, ये देखिए मैंने क्या है यहाँ पर Q1 से लेके Q4 तक की मैंने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट किया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए एवरेज में नीचे आ रहा है 75384, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है यहाँ पर अगर देखें। और अगर मैं यहाँ विद फंक्शन के साथ भी अगर आपको दिखाऊं, एवरेज Q1 से लेके Q4,
इंटर। तो ये देखिए बिल्कुल सही वैल्यू है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा आपको इंक्रीज़ करके दिखा दूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसी तरह जैसे एनाइज्ड सिरप है, अब इसका भी अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से स्टार्टिंग है तो इसका अब अगर मैं Q1 से लेके 4 तक का अगर इसका सेल्स चेक करूँ तो देखिए आ रहा 74778, बिल्कुल सही है। इस तरह हम बॉस्टन क्रोप मीट का अगर देखें तो इसका अगर इसका देखिए 72213, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये देखा फ्रेंड्स आपने कितना एडवांस फंक्शन है। अगर आप इन दोनों फंक्शन को यूज़ करेंगे एक्सेल में तो इस तरह से आपको जो है रिजल्ट एकदम ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको फ़िल्टर यूज़ करना है तो आपको उसमें क्या है, विद हेडर के साथ उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि कैसे मैंने किया। तो फॉर एग्जाम्पल अब अगर ये जब मैंने प्रोडक्ट को बताया, अब इन केस मुझे अगर कस्टमर का चाहिए तो कस्टमर नेम यहाँ पर देखिए अलग अलग है हमारे पास। तो इसमें हम कस्टमर के हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम इसको कर लेते हैं कस्टमर के हिसाब से। मैं आपको दो मेथड के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कस्टमर नेम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल एंटोम, और बॉटम, और एक हम रख लेते हैं यहाँ पे क्विक। तो यहाँ पर अब हमें क्या है, इस कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर इनकी एवरेज सेल निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एवरेज ब्रैकेट ओपन फिल्टर, तो फिल्टर में आपको ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, कॉमा। अब इंक्लूड क्या करना है आपको, कस्टमर का नेम। तो पहले केस में क्या था, हमने प्रोडक्ट हमने इंक्लूड करना था तो हमने वहाँ प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से चाहिए तो उस केस में हम यहाँ कस्टमर का नेम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे इक्वल टू दिस। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर डेटा आ गया, बिल्कुल सही। तो एंटोम की अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि एंटोम की यहाँ पर एक जगह देख एंट्री है नहीं, अगर हम इसको विद फिल्टर के साथ चेक करें तो डेटा में हम आते हैं और हम पहला चेक कर लेते हैं कस्टमर एंटोन। तो एंटोन की सेल टोटल निकल के अब इसको हम Q1 से लेके 4 तक अगर देखिए, ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो इसका एवरेज देखिए इस तरह से आ रहा है यहाँ पर 75434, है ना। तो ये मैंने आपको एक का ऐसे दिखा दिया। अब हम अगर दूसरी किसी और का भी चेक करना है आपको तो आप रैंडमली इसको इस तरह से यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे बॉटम है तो बॉटम का यहाँ पर 69749, तो इसके लिए आपको फिर से फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़िल्टर के फंक्शन के थ्रू हमने इसको यूज़ किया है। तो अगर आपको इसको चेक करना है क्रॉस चेक, तो इस तरह से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बॉटम हम देख लेते हैं प्रोडक्ट, ये है हमारा बॉटम। तो बॉटम में रहा है प्रोडक्ट ये वाला, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पर Q1 से लेकर Q4 तक सेलेक्ट किया, तो इसका रहा 69748। अब हम फिल्टर हटा देते हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स 69749। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कैसे आप एक्सेल में एवरेज के साथ अगर फिल्टर फंक्शन को यूज करेंगे तो कैसे आप एक ही टाइम में ही पूरा डेटा सेलेक्ट करके उसका आप कैसे एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कि कैसे आप जो है कोई भी अगर आपके पास डेटा लार्ज है तो उसमें आप कैसे इसको उसका एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।